अस्सलाम वालेकुम। आज से हम बाकायदा इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि हम इंग्लिश ग्रामर क्यों सीखें। तो इसके लिए अगर आप स्टूडेंट हैं और आप इंग्लिश ग्रामर सीखे बगैर अच्छे स्कोर कभी नहीं ले सकते। आप कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर कमज़ोर है या इंग्लिश कमज़ोर है। इसके साथ अगर आप जॉब सीकर हैं, आप कोई नौकरी की तलाश में हैं, आप ईटा, एनटीएस, कमीशन या इस किस्म के एग्ज़ाम दे रहे हैं और फिर भी आपको इंग्लिश में मसला है, तो आप कभी भी ईटा, एनटीएस या पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आपकी इंग्लिश का बेहतर होना ज़रूरी है। तो इसीलिए और जो हम इंग्लिश लेक्चर की सीरीज़ लेके आ रहे हैं, इसमें हम बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट ले रहे हैं। चाहे आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, आपको इंग्लिश की नॉलेज बिल्कुल नहीं है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप बहुत ही जल्द लर्न कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ाबेट से हम स्टार्ट लेंगे। बहुत ही बुनियादी चीज़, जिस तरह उर्दू में हुरूफ़ तहज्जी होते हैं, इसी तरह इंग्लिश में जो लेटर्स होते हैं ABCD Z तक, जो कि 26 हैं, इनको अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें एक और चीज़ भी ऐड कर दूं कि हम ग्रामर सीखते क्यों हैं। किसी भी ज़बान को सीखने के लिए उसकी ग्रामर को सीखना ज़रूरी है। या तो आप वहाँ के मकामी हों, आप नेटिव हों, सपोज़ आप अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है, इसलिए आपको वहाँ पर ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है। या आप ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, एक ऐसे माहौल में रहते हैं, ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, तो वहाँ पर भी आप इंग्लिश सीख जाते हैं, आपको ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैं उर्दू बोल रहा हूँ, आप लोग उर्दू समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, तो आप लोगों ने उर्दू की ग्रामर नहीं सीखी, बल्कि आप नेटिव थे या आप एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रहे जहाँ उर्दू बोली जाती थी और आपने उर्दू सीख ली। अब हम लोगों के लिए मसला ये है कि हम किसी ऐसे माहौल में नहीं रहते जहाँ पर इंग्लिश बोली जाए, ना ही हम किसी ऐसे कंट्री के नेटिव हैं जहाँ की ज़ुबान इंग्लिश हो। तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम ग्रामर को सीखें। तो अभी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट लेंगे कि ABCD Z तक, इनको कहते हैं अल्फ़ाबेट्स। जिस तरह उर्दू के हुरूफ़ तहज्जी होते हैं, इसी तरह इंग्लिश में लेटर्स, इनको अल्फ़ाबेट बोलते हैं। इनकी टोटल तादाद 26 है, 26 हैं। 26 में से 5 वावल्स हैं और बाकी जो 21 हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। वावल्स कौन से हैं? A, E, I, O, U। इन 5 के अलावा बाकी जितने भी हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। हमारे लिए वावल्स और कॉन्सोनेंट्स का जानना भी बड़ा ज़रूरी है, और ख़ुसूसन वावल्स, इंग्लिश का कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जो कि वावल्स के बगैर हो। चंद वर्ड ऐसे हैं भी सही जो कि वावल्स के बगैर हैं, फिर वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि वर्ड कौन से हैं जो वावल्स के बगैर हैं, फिर हम उन पर भी डिस्कस कर लेंगे वावल्स के बगैर क्यों हैं। चलो आगे चलते हैं। अल्फ़ाबेट्स के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे वर्ड, कि जब बहुत से लेटर्स मिल जाते हैं तो एक वर्ड बन जाता है। अब उसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रॉपर कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच कन्वे सम आइडिया, यानी हुरूफ का ऐसा मजमुआ, लेटर्स का ऐसा मजमुआ जो कि कोई तस्वर पेश करे, उसे वर्ड कहते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पर देखा स्कूल, अब बहुत से लेटर्स मिले तो एक वर्ड बना और इसने हमें कोई तस्वर दिया। इस तरह बुक है, इस तरह प्ले है, खेलना। इसके साथ अब हम देखेंगे फ्रेज़। फ्रेज़ क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सम सेंस बट नॉट द कंप्लीट सेंस। वर्ड्स का ऐसा ग्रुप, अल्फाज का ऐसा मजमुआ, जब अल्फाज आपस में मिल जाएं, वर्ड्स आपस में मिल जाएं, वो हमें कोई सेंस दे लेकिन वो सेंस मुकम्मल ना हो। मिसाल के तौर पर है, अब आप एग्जांपल्स में देखेंगे इन द शॉप या ऑन द फ्लोर। अब ये एक फ्रेज़ है, ये तस्वर सेंस तो दे रहा है लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, तो इसे कहते हैं फ्रेज़। आगे चलते हैं। फिर फ्रेज़ के बाद अब है क्लाज। फ्रेज़ हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे क्लाज क्या है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स
which forms a part of a sentence and contains a subject and a verb of its own is called a clause. अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो अपना सब्जेक्ट अपना वर्ब रखता हो उसे कहते हैं क्लाज। अब इसमें इसकी फिर 3 टाइप्स हैं। मेन एक होती है मेन, जिसे इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। फिर सबऑर्डिनेट क्लास है, उसे डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। फिर कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट क्लास। तो इन फिर तीनों क्लासेस को हम पढ़ेंगे कि इनमें आखिर क्या डिफरेंस है। मेन क्लास क्या होती है, यानी इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है, डिपेंडेंट क्या होती है और कोऑर्डिनेट क्या होती है। मेन या इंडिपेंडेंट क्लास। अब हम देखेंगे कि मेन क्लास क्या होती है। इट एक्सप्रेसेस ए कंप्लीट थाट एंड इट कैन वर्क अलोन एज अ सेंटेंस। मेन क्लास वो है जो कि एक मुकम्मल तस्वर पेश करे और अकेला भी अपना मफहूम वाज़े करे। जब हम मेन क्लास को अकेला भी लिखेंगे, सेंटेंस में से आप उसको काट लेंगे, जुदा कर लेंगे, तो फिर भी वो अपना मुकम्मल मीनिंग देगी, मुकम्मल मफहूम देगी। तो इसे कहते हैं मेन क्लास। आप एग्ज़ाम्पल को देखें कि एग्ज़ाम्पल है कॉक्स क्राउ व्हेन द सन राइजेस, कि जब सूरज उभरता है तो मुर्गे अजान देते हैं, या मुर्गे अजान देते हैं जब सूरज उभरता है। अब देखें कॉक्स क्राउ, अगर हम इसको बिल्कुल जुदा कर लें इस सेंटेंस से, तो ये फिर भी अपने कंप्लीट मुकम्मल मीनिंग दे रहा है। कॉक्स क्राउ मुर्गे अजान देते हैं। तो ये हमारी है मेन क्लास कि सेंटेंस से अगर इसको आप जुदा भी कर लें, निकाल भी लें, तो मफहूम पूरा वाज़े हो रहा है, अपना तस्वर पूरा दे रहा है। उसके बाद है सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास। इट डज़ नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थाट। ये फिर मेन क्लास की अपोजिट हो जाएगी कि जिस तरह वो अपना पूरा मफहूम दे रही थी, ये अपना पूरा मफहूम नहीं देगी, अपना पूरा तस्वर नहीं देगी। इसको फिर किसी दूसरी क्लास की ज़रूरत पड़ती है अपना पूरा मफहूम या तस्वर देने के लिए। मिसाल के तौर पर आप देखें कि ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। अब यहाँ से देखें विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो कि सोने की बनी हुई है। अब इस बात को मुकम्मल करने के लिए ये पहली क्लास को देखें तो ये उसी मेन या इंडिपेंडेंट क्लास बन जाएगी ये कि ही हैज़ अ चेन, उसके पास एक चेन है। अब ये तो हो गई एक इंडिपेंडेंट क्लास। लेकिन फिर हम जब देखते हैं कि विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, अब ये क्लास इस क्लास पे डिपेंड करती है कि अगर ये क्लास नहीं होगी तो ये अपना मीनिंग या मफहूम पूरा इससे अदा नहीं होगा। तो इसे कहते हैं सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास, जो कि किसी दूसरी क्लास पे डिपेंड करती है। अब देखें तीसरी कोऑर्डिनेट क्लास। अब कोऑर्डिनेट क्लास क्या है? 2 or more independent clauses of same order when found in a sentence are called coordinate clauses। कि जब 2 मेन क्लासेस किसी भी सेंटेंस में इकट्ठी आ जाएं तो वो कहलाती है कोऑर्डिनेट क्लास। मेन क्लास तो आप पढ़ चुके हैं, अब आप इसको देखें। डॉग्स बार्क एंड लायंस रोर। कुत्ते भौंकते हैं, शेर दहाड़ते हैं। इसको अलहदा भी अगर हम पढ़ें, बाकी सेंटेंस को छोड़ दें, तो तब भी ये अपना मीनिंग जो है वो कंप्लीट दे रहा है। ये एक मेन क्लास है। फिर इसके साथ एक और मेन क्लास मिल गई कि लाइन रोर, लाइन्स रोर। अब ये दोनों मेन क्लास जब मिल गई तो ये बन गया कोऑर्डिनेट क्लास। अब इसकी एक दूसरी एग्जांपल भी देख दें कि आई कैन नॉट सी यू इन ट्रबल बिकॉज यू आर माई फ्रेंड। अब इसको देखें कि आई कैन नॉट सी यू इन ट्रबल, तो ये आपको पूरा मफहूम दे रहा है, ये पूरा एक तस्वर पेश कर रहा है। फिर आप इसको देखें कि यू आर माई फ्रेंड, तो ये भी आपको पूरा एक तस्वर पेश कर रहा है पूरी। ये दोनों, ये भी मेन क्लास है, ये भी मेन क्लास है। जब दोनों मेन क्लासेस आपस में मिली तो ये हमारा बन गया, ये हमारी हो गई कोऑर्डिनेट क्लास। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अल्फ़ाबेट से लेकर क्लास तक क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम सेंटेंस को डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितनी हैं और क्या क्या होती है। फिर सेंटेंस को समझने के बाद हमारी प्रॉपर जो है ना वो ग्रामर फिर स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हम पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।